नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कविता लेकर के हाजिर हुई हूँ। कविता का शीर्षक है बरसात की एक अंधेरी रात। इसमें कुछ पंक्तियाँ मैंने सावन में जब बारिश की फुहार पड़ती है, बारिश झूम कर होती है, तो एक सुहागन स्त्री, एक गृहिणी के मन में क्या उद्गार उठते हैं, इसका उल्लेख किया है। और बाद में एक लड़की के, अकेली लड़की जब सुनसान सड़क पर अंधेरी रात, बरसात की अंधेरी रात में निकलती है और अचानक उसे बहसी दरिंदे मिल जाते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, वो किसको पुकारती है अपनी रक्षा के लिए, और उस समय क्या घटना घटती है, उसका उल्लेख मैंने अपनी इस कविता में करने की कोशिश की है। तो चलिए सुनते हैं मेरी कविता बरसात की एक अंधेरी रात। बरसात की एक अंधेरी रात थी, बरसात की एक अंधेरी रात थी, बादलों की गर्जन, दामिनी की चमक रह रहकर मन में दहशत भर रही थी। बादलों की गर्जन, दामिनी की चमक रह रहकर मन में दहशत भर रही थी। कुछ लोग अपने घरों में बैठे बारिश की बूंदों की अटखेलियों को देख रहे थे। कुछ लोग अपने घरों में बैठे बारिश की बूंदों की अटखेलियों को देख रहे थे। कहीं हरी चूड़ियों की खनक, पायल की छमछम, मेहंदी की लाली प्रियतम को मदहोश कर रही थी। कहीं हरी चूड़ियों की खनक, पायल की छमछम, मेहंदी की लाली प्रियतम को मदहोश कर रही थी। कहीं कोई विरहन साजन की याद में व्याकुल हो विरह के गीत गा रही थी। कहीं कोई विरहन साजन की याद में व्याकुल हो विरह के गीत गा रही थी। कहीं कोई नई नवेली दुल्हन बिस्तर पर करवटें बदल आंसू बहा रही थी। कहीं कोई नई नवेली दुल्हन बिस्तर पर करवटें बदल आंसू बहा रही थी। बरसात की वो अंधेरी रात किसी को डरावनी तो किसी को सुहानी लग रही थी। बरसात की वो अंधेरी रात किसी को सुहानी तो किसी को डरावनी लग रही थी। उस बरसात की अंधेरी रात में, उस बरसात की अंधेरी रात में एक लड़की डरी सहमी भागती जा रही थी, डरी सहमी भागती जा रही थी। कुछ आदमखोर दरिंदे उसके पीछे पड़े थे। उस बरसात की अंधेरी रात में एक डरी सहमी लड़की भागती जा रही थी। कुछ आदमखोर दरिंदे उसके पीछे पड़े थे। सड़क सुनसान थी, इंसानियत शर्मसार थी। सड़क सुनसान थी, इंसानियत शर्मसार थी। इंसान जानवर बन इंसान को डरा रहा था। इंसान जानवर बन इंसान को डरा रहा था। लड़की उन इंसान रूपी जानवरों से, लड़की उन इंसान रूपी जानवरों से अपनी अस्मिता की भीख मांग रही थी, अपनी अस्मिता की भीख मांग रही थी। इंसानी जानवर कब किसी मजलूम की आवाज़ सुनता है? इंसानी जानवर कब किसी मजलूम की आवाज़ सुनता है? ईश्वर भी अपने बनाए इंसानों से शर्मसार होता है। ईश्वर भी अपने बनाए इंसानों से शर्मसार होता है। तभी अचानक ईश्वरी चमत्कार होता है। तभी अचानक ईश्वरी चमत्कार होता है। कुछ कुत्तों का झुंड वहाँ रक्षक बना जाता है। कुछ कुत्तों का झुंड वहाँ रक्षक बना जाता है। क्रोध में भरकर अपने दांतों और पंजों से इंसानी जानवरों को लहूलुहान करता है। क्रोध में भरकर अपने दांतों और पंजों से इंसानी जानवरों को लहूलुहान करता है। एक मासूम कली को मसलने से बचा लेता है। एक मासूम कली को मसलने से बचा लेता है। आसमान पर बैठा भगवान यह देख आंसू बहाता है। आसमान पर बैठा भगवान यह देख आंसू बहाता है। यह कैसा समय आ गया है, यह कैसा समय आ गया है। इंसान भक्षक और जानवर रक्षक बन गया है। इंसान भक्षक और जानवर रक्षक बन गया है। इंसान अभी कितना इंसानियत को शर्मसार करेगा। इंसान अभी कितना इंसानियत को शर्मसार करेगा। एक रात ऐसी भी आई, एक रात ऐसी भी आई जब इंसान ने नहीं, जानवर ने इंसानियत दिखाई। एक रात ऐसी भी आई जब इंसान ने नहीं,
जानवर ने इंसानियत दिखाई। ये थी मेरी कविता बरसात की एक अंधेरी रात। इस कविता में एक लड़की की मनोदशा को दर्शाया गया है जो रात के अंधेरे में कुछ दरिंदों से घिर जाती है और वो ईश्वर को याद करती है। ईश्वर किसी न किसी रूप में जब मन से उन्हें याद किया जाए तो प्रकट हो ही जाते हैं, और यहाँ ईश्वर ने उन कुत्तों के झुंड को भेज दिया उस लड़की की सहायता के लिए। ये कविता आप लोग को कैसी लगी समीक्षा करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी कविता आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नई रचना के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।